हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करंट एनर्जीज़ के थ्रू ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कहाँ तक पहुँचा दिया है ईश्वर ने, और आपके सारे प्रयास, आपकी सारा इनर वर्क, आपका सारा चेंज, इनर चेंज आपके अंदर जो आया है और आपने जो लाया है अपने अंदर बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, वो आपको कहाँ तक लेके जा पाया है और कितना आपने असेंड किया अपने आप को। देखिए, मैं यहाँ पर जो कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, यदि वो सारे पॉइंट आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2-4 नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ 4-5-6 पॉइंट ऐसे बताऊँगी मैं आपको जो यदि आपको महसूस हो रहे हैं तो यानी कि आप आगे हैं, आगे ही आगे हैं। वैसे तो इस जर्नी में आने के बाद आप पीछे नहीं जाते हो, आगे ही आगे जाते हो, अपनी मंजिल के करीब ही जाते रहते हो, एक एक स्टेप करके, छोटे छोटे कदमों के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं नहीं गई, मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ और मेरे साथ जो हुआ वो भी सब गड़बड़ी हो रहा है, हुआ ही कुछ नहीं है शायद। तो ऐसी सोच नहीं रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उन सारे के सारे संघर्षों को फेस करते हैं। तो वो हमारा टेस्ट ही होता है। ईश्वर देखता है बोल कर करके कि देखो अभी ये इंसान जो है क्या समझेगा, ये सही समझेगा या मेरे करे हुए कामों पर अभी क्वेश्चन करेगा या इसे संदेह होगा। तो वो संदेह आता भी है। ईश्वर कुछ के लिए तो राज़ी रहता है कि थोड़ा बहुत तो हिलेगा, थोड़ा तो डगमगाएगा, थोड़ा तो रोएगा, झीकेगा, शिकायत भी करेगा। उसके लिए भगवान आपको अलाउ करे रखते हैं कि भैया अगर रोना है तो आके मेरे पास रो। उन्हें पता है कि जब ये शिकायत करेगा, जब इसके मन में सवाल उठेगा तो ये किसकी शरण जाएगा। इसको अभी असेंशन तो हो गया, अच्छा भी बन गया है, इनर वर्क भी कर रहा है, सत्य भी अपना रहा है, सत्य के मार्ग पे चल रहा है, गुड हो गया है बहुत। लेकिन अभी इसको वो वाली कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को वाकई में जांचना परखना हो तो उसे गुस्सा दिला के देखिए। सुना है ना आपने ये लाइन। तो यही ईश्वर को भी पता है, उनका भी, यूनिवर्स का भी यही तरीका है, गुस्सा दिला के देखो अब इसको। तो भाई हम तो हमेशा उनके टेस्ट वाले एरिया में रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं वो हमारा। तो कभी कभी हमें डिसअपॉइंट करके या कभी कभी हमारे सपनों को थोड़ा सा इधर उधर करके तोड़ के दिखाते हैं कि टूट गया सपना या नहीं हो रहा कुछ। तो अब ये गुस्से में आया, अब ये क्या करेगा। इंसान गुस्से में अपना असली रूप दिखाता है, किसका जाएगा, भगवान की शरण ही बदल देगा। कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैडम पहले तो शिव जी की पूजा करते थे, अब हम कान्हा जी को मानते हैं क्योंकि शिव जी के पूजा के टाइम पे तो हमें मतलब ऐसा होता था, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब कान्हा जी ने हमें बहुत कुछ करा। मतलब आप दल बदल लेते हो, भगवान जी का भी क्या ऐसा होता है? कुछ लोगों का, सबका नहीं। जो वैसे तो शिव पुजारी होते हैं या जो भी अपना मतलब ये मानते हैं भगवान को, वो वहीं ना कहीं वही आस्था रखते हैं। और अगर आपके मन के अंदर ये आया है कि अब मुझे विष्णु जी की या कृष्ण जी की पूजा करनी है, तो ये भी ईश्वर का ही वरदान होता है। ईश्वर आपको मोड़ देते हैं उस तरफ थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आप लालच के वश कि नहीं ये तो नहीं कर रहे काम, अब उनसे कह के देखती हूँ मैं, वो करेंगे मेरा काम, मतलब इस वजह से यदि ये चीज़ आई है दिमाग में, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये तो आप ऐसा सोचो जैसे कि इस दुकान पर नहीं मिल रहा, उस वाली से जाके ले लेते हैं, ये तो गलत है। अपनी इंटेंशन देखो कि आपने अगर ऐसा सोचा या किया है तो वो किस वजह से किया है, क्या ये दिमाग में बात, तो वो भी देखते हैं। और चलिए, ईश्वर का तो हो गया। कुछ लोग अपना उठाते ही गलत कदम है, मतलब काले जादू, तंत्र मंत्र, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा गलत काम जिससे कि भाई किसी ने दावा दे दिया अगर तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम्हारा ऐसा करवा दूंगा, तुम मुझे इतने इतने फीस दो, मैं तुम्हारा ये काला जादू से उसे मंत्र मुग्ध करके और तुम्हारे पास लाके और ऐसे ऐसे कर दूंगा, या उस फलाने इंसान का काम बिगाड़ दूंगा तुम्हारे चक्कर में। तो देखा ना कि गुस्सा आया तो क्या क्या उठाने लगा ये इंसान काम, कदम। वो भी टेस्ट ट्रिगर्स ही होते हैं। शांति से अपने कर्म पर भरोसा रखकर और भगवान पर भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमने अपने आप को इतना प्योरीफाई कर लिया है कि अब हमारा ऑप्शन सामने वाले बंदे को नज़र नहीं आ सकता। चाहे आप एक शॉपकीपर ही हैं, आपने अच्छा सामान बेचा है, आपने क्वालिटी अच्छी रखी है, आपने कुछ भी किया है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो है बिज़नेस उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, और या जो भी काम आप कर रहे हैं, है ना, आप टीचर हैं कि भाई मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर है, लेकिन वो जो सामने वाला टीचर है उसको नॉलेज नहीं है ज़रा सी भी, लेकिन फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ये हो रहा है। मैं तो अच्छी नॉलेज रखती हूँ, बहुत अच्छा मेरी पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे, फिर भी वो सामने वाले पास जा रहे हैं जबकि सामने वाले को नॉलेज है ही नहीं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? डिसअपॉइंटनेस आती है। मगर अपना मन, जुनून, पैशन, अपनी अच्छाई, अपनी नॉलेज पर भरोसा रखो। वो जो गलत चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हैं, अच्छी चीज़ की तरफ ही इंसान अट्रैक्ट होता है। बस हमेशा ध्यान रखना, अच्छाई की ही सदा जीत होती है हमेशा। ये आपके साथ भी होता है, होगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट जो बता रही हूँ थोड़ा सा आप उसको भी देख लीजिए। ये जो मैंने बातें कही हैं ये भी आपको फर्म करने के लिए हैं। उस जगह पर एकदम तटस्थ हो जाइए जो आप राह अपना रखी है आपने। 555 दिख रहा है, बहुत खुश हो जाइए। डिसअपॉइंटनेस के बाद आपको एकदम से होप मिलने वाली है जो कि सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। 777 दिख रहा है। बाहर दिखने वाले किसी भी साइन या उल्टी सीधी बात पर ध्यान मत दीजिए, अंदर की सुनिए, मन क्या कह रहा है। ये सिर्फ एक टेस्ट और ट्रिगर्स आएंगे। उल्टी सीधी साइन या सिंबल दिखेंगे तो उल्टी सीधी बातें दिमाग में आएंगी, उसको नहीं सोचना है, मन की सुननी है, सिर्फ मन की।
ज्ञान की आंखें खोलिए, बाहर दिखने वाली हर एक चीज़ गलत है, चाहे वो फिर किसी भी रूप में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, 111 दिख रहा है तो न्यू बिगनिंग आपके एकदम दरवाजे पे है। जो भी नया थॉट, नई चीज़ अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, तुरंत ग्रैब कर लीजिए। उसे सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए है। ठीक है, वो आपके लिए है, अपॉर्चुनिटी है, तुरंत ले लीजिए। थोड़ा टाइम बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें तो मेरे लिए नए स्टार्टअप के लिए थी, चाहे लेसन था या कुछ। ठीक है, और अगर आपको 222 दिख रहा है तो ये लव मैसेज है, लव मैसेंजर्स के द्वारा आपके लिए, कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा और आएगा, सच्चा आएगा, इंसान आएगा, और ये सभी चीज़ें आपके लिए लेके आएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी अभी के लिए बताई हैं, ये अभी जो हो रहा है। ठीक है, मतलब यही जो नंबरों का मीनिंग मैंने बताया है, ये सदा के लिए यही होता है, नंबर मीनिंग नहीं बदलते। मगर करंटली अगर दिख रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा ये बताया, क्योंकि लोग अलग अलग नंबर लिख के भेजते रहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और अभी हाँ, जो करंट फीलिंग क्या चल रही है डीएम डीएफ की, ये बता देती हूँ। जो डीएम आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन, मैं तो कहती हूँ डिवाइन पार्टनर, या जो भी आप उसे कहते हैं, डेस्टाइन पार्टनर जो भी है, उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं आपके लिए, वो एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी। उनकी दमित या छुपाई हुई बातें हैं वो आपके सामने खुल कर आएंगी, और वो कहेंगे अपने मुंह से। ऐसा नहीं है कि आपको हवाओं में पता लगेगा, नहीं, वो खुद बताएंगे, खुद कहेंगे, खुद एक्सप्रेस करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होना, क्योंकि ये संकेत तो है ही है, साथ ही साथ रीडिंग में आया है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना सामने, ये भी अचानक से ही पॉपअप हुई मेरे सामने। तो जैसे कि मैं अपना वो खोलती हूँ पिंटरेस्ट का, तो उसमें सबसे पहली पिक्चर यही आई, जबकि ऐसा कुछ सर्च वर्च नहीं करती हूँ मैं, मुझे वो पिक्चर से बता देती हैं कि आज की एनर्जी डीएमडीएफ की क्या है। तो यहाँ पर ये भी है, और आप सभी के लिए है, जब भी आप तक जा रही है, ये आप तक पहुँच रही है। क्यों आया है मेरे मन में ऐसे आपके लिए बोलने के लिए, तो ये इसीलिए आया है क्योंकि ये आपका मैसेज है आज का। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और हाँ, कुछ डीएफ्स परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, या फिर गुस्सा हो बैठे हैं कि भाई इन्होंने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसे नहीं किया, ऐसा कहते हैं, वैसे कहते हैं। तो अब थोड़ा सा उनकी तरफ से रिग्रेशन जैसा भी आपको फील होगा, और आएगा किसी न किसी तरह से, कोई ना कोई माध्यम, मतलब छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उन्हें थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, थोड़ा सा तो वो महसूस कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहा, इसे कैसा फील हुआ होगा, अब ये कहीं मुँह फुला के ना बैठ जाए, अब ये कहीं गुस्सा ही ना हो जाए, अब ये मुझे छोड़ ही ना दे, ऐसी वाली जो फीलिंग आ जाती है वो आ गई है उनके दिमाग में। अब आपको क्या करना है, अब आपको होल्ड करना है उस चीज़ को। मतलब कि वो यदि आपको थोड़ा सा ये प्रदर्शित कर रहे हैं ना, मतलब होता ये है कि जब आप मुझसे पूछते हैं कि मैम उन्होंने थोड़ा सा ये शो करा है, अब मैं क्या रिएक्ट कर दूँ इसके ऊपर, तो आपका रिएक्ट करते ही, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका रिएक्ट करते ही वहाँ से वो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, वो समझ जाएगा अभी मान गई। मतलब कि जैसे कि आप गुस्सा हैं, उन्होंने आपको सॉरी तो नहीं बोला, मगर कुछ ऐसा कर दिया जो अभी तक नहीं किया था आपके लिए, छोटा सा गया, छोटा सा। अब आप तो आप हैं, आप बिल्कुल बह गए, तो वो बहना नहीं है, आपको शांत रहना है, देखना है अभी कि ये जो सॉरी या रिग्रेशन हुआ है ये कितने लेवल तक ऊपर जाएगा। अगर मैं इसके जगह होती, इस इंसान की जगह, तो मैं क्या क्या करती मनाने के लिए। ठीक है, उसका कम से कम 50% तो करे सामने वाला। भाई ठीक है, मेल ईगो है, मेल ईगो है, कम कहता है, कम समझता है, कम बताता है, कोई बात नहीं, बट उसका 50% तो उन्हें करना है, उन्हें करने दीजिए। उनका 10% करते के साथ ही आप बह मत जाना, सीधी सी बात है, ये आपने ज़रूर करना है। ये 2-3 चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं। एक तीसरा पॉइंट, आपको अभी फ़िलहाल कुछ बर्ड्स दिखाई देंगी, बर्ड्स, वाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, छोटी छोटी बर्ड्स जो अभी दिखना बंद हो गई थी बीच में, फिर आपको दिखेंगी, और वो आपके लिए लव मैसेंजर का काम करेंगी। जब भी आप इस तरह की बर्ड्स की आवाज़ सुने ना अपने कानों में, जो कि बहुत रेयर है, अब अगर आप सुन पा रहे हैं, आसपास चिड़ियाएँ चहक रही हैं आपके आसपास, मतलब कोई खास गार्डन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, फिर भी वो बर्ड्स आ रही हैं। मैं यहाँ पर तितलियों की बात नहीं कर रही हूँ, बर्ड्स का मीनिंग अलग है थोड़ा सा। अगर वो आ रही हैं तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग और लव की बिगनिंग, असली वाले सच्चे वाले प्यार की बिगनिंग का ये संकेत होता है, जो आपके लिए एवर लास्टिंग और एवर ग्रीन रहेगा हमेशा। ठीक है, और क्योंकि तितली का दिखना, अभी कुछ क्वेश्चन रेज हो जाएगा, अब तितली का क्या अलग बात है। तितली का मतलब ये है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी संकेत लेके आती हैं, बदलो बदलो बदलो, अपने आप को चेंज करो, अच्छा है, ये है। तो यहाँ पर बर्ड्स के लिए सीधा सिंपल मीनिंग यही है कि वो प्यार वाकई में सच्चा वाला स्थापित हो गया है, फॉर्मेट तैयार है, अब काम आपके लिए वो ईश्वर खुद करेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, ये सारी की सारी स्थिति व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाएंगी भगवान के। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जब इनका कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो ना आप, मतलब कि अब आना चाहिए, इस वक्त आना चाहिए,
और आप सोच रहे हैं किस तरह आए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैम हमें ना आप कोई ना कोई ऐसा मैसेज मतलब मैसेज या कॉल आ जाए, ऐसा कोई ना कोई स्विच वर्ड बना के दे दिया। मैंने बहुतों को दिया भी और वो बहुत अच्छे से वर्क भी करता है, वर्क इतना अच्छा सा करता है, मतलब वो स्विच वर्ड बहुत अच्छे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और जिन्हें मैं खुद से क्रिएट करती हूँ और वो आपके लिए वर्क करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। सारी बात यह है कि आपके अफर्मेशन ही सब कुछ है। आप उस वर्ड को या किसी भी वर्ड को अपने मन से निकाल रहे हैं, हार्ट चक्रा से, थर्ड आई से एकदम इंडिकेट करते हुए उस शब्द को बोल रहे हैं और फिर सीधा सिंपल भी बोल रहे हैं अगर, तो वो आपके लिए काम करेगा। सिर्फ कहना है आपने अपने इष्ट के सामने बैठना है और एक बात को सीधे सिंपल तरीके से उनसे कहना है, आंखों से आगे मिलाकर। मैं पता है क्या, मुझे ना भगवान जी से, जैसे हम मन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, बहुत अच्छा है, आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते समय कभी आंखें बंद मत कीजिए। आप उन्हें निहारिए, उनकी आंखों से आंखें मिला के उन्हें करुण दृष्टि से देखिए, उनके सुंदर मनोरम दृश्य को, उनके चेहरे को, उनकी खूबसूरती को आंखों में भर लीजिए। आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं करनी है, किसी भी मंदिर में जाकर आंखें बंद करके खड़े हो गए, उससे कुछ नहीं होता। आप अपनी आंखों के अंदर उसे सारे को अपने मन के अंदर भर लीजिए। वो भगवान जी वहाँ ऐसे हैं, उनमें शिव जी की आंखें ऐसी हैं, खोल कर आंखें से बात कीजिए, मन से, ईश्वर से। आंखें खोलिए, उनकी आंखों से आंखें मिलाइए और उन्हें देखिए और उनसे बहुत प्यार से देखिए और अपने मन की बात उनसे कह दीजिए। देखिएगा, ये इतना इफेक्टिव तरीका बता रही हूँ ना मैं आपको, करेंगे ना तो बस मज़े आ जाएगा। आंखें बंद करके पूजा प्रार्थना हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी मतलब ये जो समझ में आई ये बात, वो यही है, ये बहुत काम करेगी। और आपके शब्द आपके लिए मंत्र का ही काम करते हैं, सीधी सी बात है, मन से निकलने चाहिए। तरीका आपको अपना पता होना चाहिए कि मुझे किस से क्या करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि तत्वों का काम सम्मिलित ज़रूर है इसमें, अग्नि तत्व, जल तत्व, धरती तत्व, आकाश तत्व और आपका ये जितने भी सारे चक्रा वगैरह सब हैं, उनका समावेश होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसे कैसे करना है वो भी आप गाइडेंस ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। सारे गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो केवल एक चीज़ थोड़ी ना, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी की सारी, ठीक है। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।